शुरुआत शिवम त्यागी आपसे करूंगा। शिवम, आप तो राहत की सांस ले रहे होंगे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में गठबंधन नहीं हुआ, सीट शेयरिंग नहीं हो पाई, इंडिया गठबंधन बिखर गया, लेकिन अब ऐसा लग रहा है राहुल और अखिलेश ज्वाइंट कैंपेनिंग करने वाले हैं। आप तैयार हैं शिवम त्यागी इस इंडिया गठबंधन से मुकाबले के लिए? हाँ, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं मानक जी के 135 साल पुरानी पार्टी के युवराज का ये पतन हिंदुस्तान में दिखाता है कि खानदान और परिवार से बाहर अगर नहीं निकलोगे तो 135 साल पुरानी पार्टी के युवराज को भी 135 साल बाद किसी दूसरे के लिए प्रचार करना पड़ेगा। यह कितना अद्भुत संगम है कि एक खानदान में जिसके परनाना प्रधानमंत्री, दादी प्रधानमंत्री, पिताजी प्रधानमंत्री, माताजी सुपर प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश में आज उनके वारिस की स्थिति यह हो गई है कि वोट मांगने के लिए अपना सिंबल भी नहीं बचा बेचारों को। इतनी हैसियत नहीं रह गई कि 9 सीटें भी ले लें। उनको मेरी शुभकामनाएं और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी मेरा एक निवेदन है, कुछ नहीं रखा उधर। जब तक वो आदमी उधर है ऐसे ही बंटाधार कराते रहेगा जिससे अपना सिंबल ना बचा हो। वो क्या कांग्रेस को बचाएगा? भारतीय जनता पार्टी की तरफ आइए, इधर वोट डालिए, कुछ नहीं रखा उधर। लेकिन आजकल जो है नारों का जो माहौल है वो बहुत अच्छा चल रहा है। मैं तो कहता हूं आपने कहा सिंबल नहीं बचाओ, मतलब उनका कहां है सिंबल नहीं बचा। अब वो अच्छा एक चीज बताइए, किसके सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं 9 लोग? जो 9 लोग हैं, जो 9 कैंडिडेट हैं, वो किसके सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं भाई? कांग्रेस को तो एक भी सीट नहीं मिली ना। कांग्रेस ने कहा कि हम समर्थन दे रहे हैं, तो आज स्थिति यह हो गई है कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े प्रदेश में देश की सबसे पुरानी पार्टी, देश को सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री देने वाले परिवार के युवराज के पास वोट मांगने के लिए अपना सिंबल भी नहीं रह गया। वो उनके पास सिंबल भी उधारी का है कि साइकिल को देना वोट। अब इससे ज्यादा बुरा हाल क्या ही हो सकता है? खैर, मैं फिर से आता हूं वहीं, लेकिन आजकल नारों का चलन बहुत है। देखिए, हमारा तो अलायंस कितना शानदार है आरएलडी के साथ और कॉम्बिनेशन कितना अच्छा है कि नेता हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी और नारा स्वर्गीय श्री अजीत सिंह जी का कि जिस गाड़ी पर लगा है, जिस गाड़ी पर लगा है सपा का झंडा, उसके अंदर समझो गुंडा। मैं तो एक कदम और आगे बढ़कर कहता हूं कि जिस गाड़ी में अब बैठा गुंडा, उस पर भी लगा दे रहे सपाई अपना झंडा कि ये गुंडा है, ये तो हमारा ही है। और तो और मतलब ये जो वोट जिहादी समाजवादी लोग हैं, इनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि वो दिन में जो है इनको सपने आ रहे हैं कि 9 सीटों पर हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, तूफान मचा देंगे। उत्तर प्रदेश बेहद ही शानदार तरीके से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ है। वोट जिहाद क्या होता है शिवम? आने वाले समय में जो है शिवम, वोट जिहाद क्या होता है? ये महाराष्ट्र में भी आपने ये मुहिम चलाई है और ये उत्तर प्रदेश में भी चला रहे हैं वोट जिहाद। मानक जी, भारतीय जनता पार्टी के बेचारे प्रवक्ता से आप क्या पूछ रहे हैं? तो मारिया आलम से पूछो। वो जो कांग्रेस के नेता हैं, वो जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, जो कांग्रेस के बड़े नेता की भतीजी हैं, ये तो उनका नारा है वोट जिहाद कर दो, जिसके ऊपर केस भी हो गया है। तो ये तो वोट जिहादी समाजवादी लोग हैं नाम भर के। इनको ना उत्तर प्रदेश में कोई पूछने वाला है, ना कोई वोट देने वाला है। हाँ, ऑलराइट, ओके शिवम, आप नारे दे सकते हैं, आपको हक है, आप मुद्दे उठाइए, आपको हक है। लेकिन मैं वापस आज के सवाल पे आ रहा हूं। लोकसभा चुनाव का नतीजा आपने देखा, इंडिया गठबंधन और एनडीए की टक्कर में इंडिया गठबंधन जीता, आप पीछे रह गए। उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं। ऐसे में ये 9 सीटों पर आपने 30 मंत्री उतार दिए, हर सीट पर 10 एमएलए उतार दिए, सारे स्टार प्रचारक आ रहे हैं, दिल्ली से भी आ रहे हैं, यूपी से भी, सब लग गए। इसका मतलब ऐसा लगता है उत्तर प्रदेश की बाजी आपको लग रहा है कि 27 के चुनाव से पहले हाथ से निकल रही है। भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े प्रवक्ता नेता हैं, आज ही इस बारे में बात हो रही थी कि भारतीय जनता पार्टी ने कितना मेहनत और कितनी मजबूती के साथ जीरो से पार्टी बनाई है। हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो बड़े हैं, वो 20-20, 30-30, 50-50 किलोमीटर हफ्ता भर बिना खाना खाए, पानी बिस्किट इस तरह से चल चल के घर घर जा के हमने पार्टी बनाई है। हम जानते हैं पार्टी बनाना कितना मुश्किल काम है। आज हमारे पास 30 मंत्री है, मेहनत से है, इसलिए है चुनाव में। हमारे पास 300 होते, हम 300 भी उतार देते, क्योंकि विषय साफ है, हमें जनता के बीच में अपना मैसेज करना है, जीतना है और आगे बढ़ना है। लेकिन आपने जो ये कहा कि भाई इस तरह की स्थितियां हैं, 9 सीटें हैं और उत्तर प्रदेश में भाजपा हारी लोकसभा चुनाव में। मानक जी, एक चीज बताइए, मानक गुप्ता जब 10th में जो है रिजल्ट लेकर आए होंगे, तो हो सकता है इंग्लिश में उनके अच्छे मार्क्स आए हो, मैथ्स में और साइंस में थोड़े से कम रह गए हैं, लेकिन ओवरऑल वो पास हुए, या उनकी फर्स्ट डिवीजन आई या सेकेंड आई, फेल नहीं हुए वो।
उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं था लोकसभा। लोकसभा 2024 देश का चुनाव था। हां, जैसे किसी एक सब्जेक्ट में किसी एक छात्र के नंबर कम आते हैं किन्हीं कारणों की वजह से, हो सकता है कि वहां पर हमारी कोई कमियां रही हो, नंबर कम आए हो, लेकिन हम जीते, हम पास हुए, हमने सरकार बनाई, कंपार्टमेंट आई, क्या ये बोल सकते हैं ना शिवम? 10 साल पहले उत्तर प्रदेश में आपकी कंपार्टमेंट आई थी, ये कह सकते हैं क्या? बोल सकते हैं। अगर आप इसको कंपार्टमेंट कहते हैं तो इस देश में ऐसी कंपार्टमेंट तो नेहरू जी के बाद किसी की आई ही नहीं। ऐसी कंपार्टमेंट तो पिछले 35 साल में किसी की आई ही नहीं। ऐसी कंपार्टमेंट तो कोई आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अलावा, नेहरू जी के अलावा कोई ला ही नहीं पाया। अगर आप इसको कंपार्टमेंट कहते हैं तो फर्स्ट डिवीजन क्या होती है? ये तो फर्स्ट डिवीजन है। अनुराग भदौरिया।